हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस नए प्लेटफॉर्म बायोलॉजी प्लैनेट में मैं इमरान आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने क्लासेस डिस्कस करी थी उसमें हम लोगों ने टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में जो भी इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेटेड का पोर्शन था वो फुल एंड फाइनल फिनिश कर दिया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस, साथ ही साथ पीवाईक्यू। तो वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स द ऑयल इज स्टोर्ड इन इंडोस्पर्म। तो वो कौन सा प्लांट है जिसका ऑयल स्टोर्ड होता है, कहाँ स्टोर्ड होता है? इंडोस्पर्म में, है ना। तो आंसर होगा आपका रिसिनस। रिसिनस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका कॉमन नेम जो है वो कैस्टर होता है। और अगर कैस्टर की बात करी जाए तो कैस्टर के अंदर जो आपका ऑयल होता है वो स्टोर्ड कहाँ पे होता है? तो कैस्टर के अंदर जो ऑयल स्टोर्ड होता है वो यूजुअली इंडोस्पर्म के अंदर स्टोर्ड होता है। इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा घुमा फिरा करके पूछा गया है, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना, जिसका नाम है हीरोइन। हीरोइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हीरोइन को हम लोग स्मैक के नाम से भी जानते हैं, है ना। स्मैक भी इसे बोलते हैं। और इसे बनाया कैसे जाता है? तो इसे हम लोग फॉर्म करते हैं एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन इज व्हाट? मॉर्फिन और कोडीन ये दो एल्केलॉइड्स होते हैं जो हम लोगों को पापावर सोमनीफेरम से मिलते हैं या फिर अफीम से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? पापावर सोमनीफेरम या फिर अफीम से मिलते हैं, है ना। तो हीरोइन जो है उसको हम लोग कॉमन भाषा में स्मैक के नाम से जानते हैं और ये एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनाया जाता है। और मॉर्फिन हमें किससे मिलता है? तो पापावर सोमनीफेरम से मिलता है। इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पापावर सोमनीफेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which part of Rauwolfia serpentina plant yields reserpine alkaloid। तो आपका जो ये राउल्फिया सर्पेंटिना है, इस राउल्फिया सर्पेंटिना को हम आम बोलचाल की भाषा में सर्प गंधा कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्प गंधा के नाम से जानते हैं। और ये एक एल्केलॉइड हमें इससे एक मिलता है जिसका नाम रिजरपाइन है। और इसका इस्तेमाल हम लोग वेरियस काइंड के मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए भी करते हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ साथ ये बीपी को कंट्रोल करने के लिए या फिर कह सकते हैं कि बीपी को रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और साथ ही साथ जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, जिनको नींद नहीं आती है ना। वैसे तो नींद ज्यादा पैसे वालों को नहीं आती है। इंसोम्निया की दिक्कत होती है, मजाक था, इंसोम्निया की दिक्कत होती है ना, उनके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये एल्केलॉइड जो होता है वो रूट से मिलता है। किसकी रूट से? राउल्फिया सर्पेंटिना की रूट से एक एल्केलॉइड मिलता है। बहुत घुमा फिरा के अभी ये क्वेश्चंस बार बार किया गया है, आप देखेंगे अभी समझेंगे इस चीज को अच्छी तरह से। तो ये हम लोगों को कहां से मिलता है? रूट से। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ ड्रग, देख लीजिए सेम क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा बदल दिया गया है। अ ड्रग टू क्योर हाइपरटेंशन, और ये डेराइव कहां से होती है? रूट से। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वो ड्रग वो प्लांट आपका कौन सा हो जाएगा? राउल्फिया सर्पेंटिना। राउल्फिया सर्पेंटिना यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। राउल्फिया सर्पेंटिना से आपको एक एल्केलॉइड मिलता है रिजरपाइन, और रिजरपाइन का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? हाइपरटेंशन को क्योर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ द शुगर, है ना। तो जब हम लोगों ने वीडियोस डिस्कशन किया हुआ था तो आपको बताया गया था कि अगर शुगर की बात करी जाए तो शुगर हम लोगों को दो प्लांट से मिलता है ना। एक आपका होता है शुगर केन। कौन सा है? शुगर केन, है ना। और शुगर केन के साइंटिफिक नेम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो सैकरम ऑफिसिनेल होता है। और ये आपका ग्रामिनी या फिर पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके साथ साथ जो दूसरा हमारा था वो हमारा था बीट रूट। बीट रूट यानी कि चुकंदर, है ना। और बीट रूट अगर चुकंदर की हम लोग बात करते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो बीटा वुल्गारिस होता है। क्या होता है? बीटा वुल्गारिस। और ये आपका चीनोपोडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो शुगर हमें इस प्लांट से भी मिलती है। अगला है, क्लोव ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, है ना। क्लोव ऑयल यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं लौंग की। और लौंग अपने आप में एक फ्लावर बर्ड होती है। क्या होती है? फ्लावर बर्ड होती है। एक फ्लावर बर्ड से हमें ये मिलती है। और लौंग का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है आपका साइजाइजियम एरोमैटिकम, है ना। तो फ्लावर बर्ड ऑफ साइजाइजियम एरोमैटिकम, इस बिहाफ का ऑप्शन जो है ना वो सी सही हो जाएगा, फ्लावर बर्ड ऑफ साइजाइजियम एरोमैटिकम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द बॉटनिकल नेम ऑफ टीक।
टीक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग सागवन के नाम से जानते हैं, या फिर सागवन के साथ साथ इसे हम सागौन भी कहते हैं, है ना। सागवन और सागौन एक बहुत ही अच्छी और ड्यूरेबल वुड होती है, और इस वुड से हम लोग अपने घरों के बहुत सारे फर्नीचर्स, है ना, खिड़की दरवाजों के जो फ्रेम वगैरह होते हैं वो सब प्रिपेयर करते हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है वर्बिनेसी फैमिली से, यूजुअली ये बिलोंग करता है। किस फैमिली से, वर्बिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसका साइंटिफिक नेम आपका जो होता है वो टिक्टोना ग्रैंडिस होता है ना। तो टिक्टोना ग्रैंडिस है इसका साइंटिफिक नेम। इस प्लांट से हम लोगों को टीक मिलता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं। इसके इसलिए इस बिहाफ पे इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, टिक्टोना ग्रैंडिस, वर्बिनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। अगला है द बोटानिकल नेम ऑफ ब्लैक ग्राम। ब्लैक ग्राम की अगर हम लोग बात करें तो इसको हिंदी में हम लोग उड़द के नाम से जानते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो विग्ना मुंगो होता है। और विग्ना मुंगो के साथ साथ इसे हम लोग फैसिओलस मुंगो के नाम से भी जानते हैं, फैसिओलस मुंगो के नाम से भी जानते हैं। तो दो साइंटिफिक नेम है इसके, इसका नाम विग्ना मुंगो भी होता है और साथ ही साथ इसका नाम फैसिओलस मुंगो भी होता है। अगला है टोबैको इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, है ना। अगर तंबाकू की हम बात करते हैं तो हमें पता है कि तंबाकू जो होता है वो हमें तंबाकू की पत्तियों से मिलता है, और तंबाकू का जो साइंटिफिक नेम होता है वो निकोटियाना टोबैकम होता है। तो इस बिहार पे इसका ऑप्शन जो है ना वो बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ प्लांट विच गिव अस बोथ ऑयल एंड फाइबर। तो उस प्लांट के बारे में बताना है हमें जिससे हमें ऑयल भी मिलता है और फाइबर भी मिलता है ना। तो ऑयल और फाइबर वाला जो प्लांट होता है एक्चुअल में वो नारियल है। कौन सा है, नारियल, है ना। नारियल से हमें क्या क्या मिलता है, ऑयल भी मिल जाता है और साथ ही साथ हमें फाइबर भी मिल जाता है। और नारियल का साइंटिफिक नेम होता है कोकोस न्यूसीफेरा। क्या होता है, कोकोस न्यूसीफेरा, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसोफोइटिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, है ना। एसोफोइटिडा का मतलब क्या होता है, हींग। और अगर हींग की हम बात करते हैं तो ये हम लोगों को रूट से मिलता है ना। जो हींग का प्लांट होता है, या तरीके से कह सकते हैं जहां से हमें हींग मिलती है वहां से हमें एक रेजिनस, उसके रूट से हमें एक रेजिनस सब्सटेंस मिलता है, और उसी को हम लोग हींग के तौर पे यूज करते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, रेजिनस एक्सक्यूडेट्स ऑफ सॉरी फ्रॉम रूट। तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही हो जाएगा, रेजिनस एक्सक्यूडेट्स फ्रॉम रूट। अगला क्वेश्चन है हशीश। हशीश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, है ना। तो हशीश को हम और किस नाम से जानते हैं, हशीश को हम लोग चरस के नाम से भी जानते हैं, और ये हम लोगों को मिलता है कैनाबिस सैटाइवा से, है ना। अब बात करते हैं अगर कैनाबिस सैटाइवा से, तो आपको पढ़ाया गया है कि कैनाबिस सैटाइवा के प्लांट के वेरियस पार्ट को डिफरेंट फॉर्म में यूज किया जाता है, जिसमें से हम हशीश और चरस के फॉर्म में तो यूज ही करते हैं, इसके साथ साथ हम इसे भांग और गांजे के फॉर्म में भी यूज करते हैं, है ना। कम क्वांटिटी में लिया जाएगा तो एज अ मेडिसिन काम करेगा, एज अ ड्रग काम करेगा, और अगर ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। मजे आएंगे जिंदगी के, दिन में तारे देखो आराम से बैठ के, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं टिम्बर यील्डिंग प्लांट, जिसका नाम है भाई शोरिया रोबस्टा, है ना। शोरिया रोबस्टा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये प्लांट हमारा होता है साल, ठीक, साल, शोरिया रोबस्टा। और शोरिया रोबस्टा साल जो आपका होता है वो डिप्टेरोकार्पेसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। पंजेंसी ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज ड्यू टू, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूरा इसका डिस्क्रिप्शन आपको हमारी वीडियोस में एक्सप्लेन किया गया है, पूरी एक प्लेलिस्ट प्रिपेयर है, आप आराम से जाइए, वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, है ना। डिस्कशन करिए बिल्कुल बढ़िया आराम से, एकदम एक्सट्रैक्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करी गई हैं। देखिए आपका जो मस्टर्ड होता है ना उसके अंदर एरोसिक एसिड प्रेजेंट होता है ना। और एरोसिक एसिड जो होता है उसकी होती है हाइड्रोलिसिस, है ना। यानी जब ये मस्टर्ड ऑयल जो होता है ना वो पानी या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है तो एरोसिक एसिड की हो जाती है हाइड्रोलिसिस, और एरोसिक एसिड की हाइड्रोलिसिस होने की वजह से आपको एक सब्सटेंस मिलता है जिसका नाम है एलिल आइसोथायोसाइनेट, और इस एलिल आइसोथायोसाइनेट की वजह से मस्टर्ड ऑयल के अंदर एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, जिसको कि हम लोग पंजेंसी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, पंजेंसी बोलते हैं। इसी में सिंजीरिन के बारे में बताया गया था, है ना, तो वो आप लोग वीडियोस से देख लीजिएगा। अगली बात कर लेते हैं, ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ पापावर सोमनीफेरम, है ना। ओपियम हम लोगों को कहां से मिलता है भाई, पापावर सोमनीफेरम यानी अफीम से मिलता है, और अफीम के जिस पार्ट से हमें ओपियम मिलता है वो अनराइप फ्रूट होता है, या फिर इसी को हम लोग अनराइप कैप्सूल के नाम से जानते हैं,
ठीक, अगला क्वेश्चन है which one of the following species yields edible oil and fiber? सेम क्वेश्चन है ना, खाने वाला ऑयल और फाइबर हमें कहां से मिलता है? तो अभी मैंने बताया था कि नारियल से मिलता है, और नारियल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कोकोस न्यूसीफेरा। अगला, saffron is obtained from a plant which belongs to the family। तो सैफरॉन की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग केसर के नाम से जानते हैं, और कश्मीर का केसर सबसे ज्यादा फेमस होता है। इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो क्रोकस सटाइवस होता है। क्रोकस सटाइवस इसका साइंटिफिक नेम है, और ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो इरिडेसी फैमिली है। और केसर हमें फ्लावर के जिस पार्ट से मिलता है, केसर एक्चुअली फ्लावर से मिलता है, और फ्लावर के जिस पार्ट से मिलता है वो है स्टिग्मा एंड स्टाइल। ठीक है, तो केसर और कुछ नहीं है। ठीक है, फ्लावर में जो स्टिग्मा और स्टाइल होता है वही आपका केसर होता है। और केसर कहां से बिलोंग करता है? तो इरिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है द बॉटेनिकल नेम ऑफ साल। अभी आपको बताया गया था कि साल जो होता है वो डिप्टेरोकार्पेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसका साइंटिफिक नेम होता है शोरिया रोबस्टा। तो शोरिया रोबस्टा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द साल which belong to the डिप्टेरोकार्पेसी फैमिली। अगला है विच पार्ट ऑफ कैस्टर। देखिए वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा फिरा करके फिर से पूछा गया है। विच पार्ट ऑफ कैस्टर, कैस्टर जिसको आपने रेसिनस कहा हुआ था, सीड यील्ड्स ऑयल। ठीक है, तो कैस्टर का जो सीड है ना, कौन सा पार्ट कैस्टर, विच पार्ट ऑफ कैस्टर सीड यील्ड्स ऑयल, है ना, किस पार्ट से हमें ऑयल मिलता है? तो अभी आपको बताया गया था कि कैस्टर का जो सीड होता है या फिर जो रेसिनस होता है ना, उसमें ऑयल कहां पे स्टोर्ड होता है? तो आपको पता है कि एंडोस्पर्म में स्टोर्ड होता है, तो दैट्स व्हाई इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एंडोस्पर्म। अगला है सैफरॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ क्रोकस सटाइवस। तो अभी मैंने आपको बताया था कि स्टिग्मा और स्टाइल, फ्लावर में जो पार्ट होता है स्टिग्मा और स्टाइल, उस स्टिग्मा और स्टाइल से ही हमें क्या मिलता है? सैफरॉन मिलता है। ठीक है, या फिर केसर मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द सोर्स ऑफ मॉर्फिन। अभी आपको बताया गया था कि मॉर्फिन जो होता है वो एक तरह का एल्केलॉइड है ना, और ये एल्केलॉइड हमें कहां से मिलता है? तो पापावर सोमनीफेरम से मिलता है, अफीम से मिलता है ना। और इसी मॉर्फिन का जब हम लोग एसिटिलेशन कर देते हैं तो बन जाती है हीरोइन, और हीरोइन को ही कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं? अफीम के नाम से स्मैक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है The alkaloid reserpine is obtained from the root of। अब ये डिस्कशन हुआ था इस चीज के बारे में कि पागलों की जो दवा होती है ना, वो किससे बनाई जाती है? तो राउल्फिया सर्पेंटिना से बनाई जाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, और इसके अंदर जो एल्केलॉइड प्रेजेंट होता है वो आपका रिजरपाइन होता है। अगला क्वेश्चन है शीशम। शीशम प्लांट बिलोंग टू द फैमिली, है ना। शीशम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम होता है डलबर्जिया सिस्सो। डलबर्जिया सिस्सो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द सीसम। और एक बात ध्यान रखेंगे, जितनी भी वुड्स होती है ना, उन सभी में सबसे हैवियर वुड जो होती है ना, वो शीशम ही होती है। सबसे हैवियर वुड जो होती है वो शीशम होती है, और शीशम की लकड़ी भी काफी ड्यूरेबल नेचर की होती है, इसलिए अपने घरों के फर्नीचर्स हम शीशम से बनवाने के लिए प्रेफरेंस देते हैं, है ना। और ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो है हमारी फैबेसी फैमिली। कहां से बिलोंग करता है? फैबेसी फैमिली। अब आपको पता है कि फैबेसी फैमिली को हम लोग पैपिलियोनेसी या फिर लेग्यूमिनेसी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, सन हम्प। सन हम्प की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम होता है क्रोटो, इसका साइंटिफिक नेम होता है क्रोटोलेरिया जंसिया। क्रोटोलेरिया जंसिया, है ना। और ये कहां से बिलोंग करता है? पूछा गया है, फैमिली पूछी गई है कहां से बिलोंग करता है, तो ये यूजुअली ये बिलोंग करता है फैबेसी फैमिली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग क्यूनिन, काफी फेमस है। ड्रग क्यूनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, है ना। तो जो ये ड्रग क्यूनिन होती है ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है। कौन सी ड्रग है? एंटी मलेरियल ड्रग है ना। आपको पता है कि क्यूनिन जो होता है वो मलेरिया के उपचार के लिए यूज किया जाता है, और जिस प्लांट से हमें ये मिलता है उसका नाम है सिनकोना, है ना। सिनकोना, सिंचोना जो भी लिखते हैं, सिनकोना से ये हमें मिलता है। तो किससे मिलता है? सिनकोना से। तो इस बिहाफ पे इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिनकोना प्लांट। अगला है कॉफी प्लांट बिलोंग्स टू द फैमिली, है ना। कॉफी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम होता है कॉफिया अरेबिका। कॉफिया अरेबिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द
कॉफी, और कॉफी हमें जिस फैमिली से बिलोंग करती है वो है रूबिएसी, है ना। इस बिहाफ पे इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कॉफी रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करती है ना। तो कॉफी पसंद है किसको, रूबी को, तो इस बिहाफ पे इसका नाम रूबिएसी हो जाएगा। ठीक, कुछ फनी ट्रिक्स बना लिया करिए अपने आप से। सैफरॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सैफरॉन जो होता है वो क्रोकस सटाइवस से मिलता है, और क्रोकस सटाइवस के जिस पार्ट से मिलता है वो फ्लावर है, और फ्लावर में भी किससे, स्टिग्मा और स्टाइल से। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रैंकल इज फाउंड इन सीड ऑफ। देखिए अगर हम कैस्टर की बात करते हैं तो कैस्टर के सीड के अंदर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और उन स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रैंकल। क्या कहते हैं, क्रैंकल। तो इसके लिए इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, कैस्टर। अगला क्वेश्चन है, विच फैमिली राउवोल्फिया सर्पेंटिना बिलोंग्स टू। तो जो राउवोल्फिया सर्पेंटिना होती है जिससे रिजर्पाइन एल्केलॉइड बनता है, इसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, मेंटल डिसऑर्डर के लिए और इंसोम्निया के पेशेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये बिलोंग करती है एपोसाइनेसी फैमिली से। कहां से बिलोंग करती है, एपोसाइनेसी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द किंग ऑफ इंडियन स्पाइसेस, है ना, मसाला जो होता है उसके राजा की बात करी जा रही है कि इसका राजा कौन होता है। तो मसालों का जो राजा होता है वो एक्चुअल में काली मिर्च होती है, काली काली मिर्च, है ना, काली मिर्च होती है। तो काली मिर्च का साइंटिफिक नेम जो होता है वो पाइपर निग्रम होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो भी सही हो जाएगा, पाइपर निग्रम, है ना। और इसी के साथ साथ कभी कभी पूछ लेता है कि मसालों की रानी कौन है ना। तो मसालों की जो रानी है वो है आपकी छोटी इलायची, और छोटी इलायची का साइंटिफिक नेम होता है एलिटेरिया कार्डामोमम। ठीक है ना। अभी क्वेश्चन है आगे आपका, पूछा भी गया है, विच वन इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, है ना। देखो सीड की अगर हम लोग बात करते हैं तो सीड को एंडोस्पर्म के बिहाफ पे दो पार्ट में बांटा गया है, एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक, दूसरा होता है एंडोस्पर्मिक। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस टाइम पे अगर सीड पूरी तरह से एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है तो ऐसे सीड को हम लोग बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, और अगर एंडोस्पर्म परसिस्टेंट रह जाता है तो ऐसे सीड को हम लोग बुलाते हैं एंडोस्पर्मिक। तो फिलहाल यहाँ पे राइस, वीट और मेज ये आपके एंडोस्पर्मिक होते हैं, तो बच हमारे पास पी रहा है, इसलिए आपका आंसर पी सही हो जाएगा। पी आपका नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राउंड नट एंड रेप सीड्स पजेस, यानी ग्राउंड नट जो होता है, मूंगफली का जो तेल होता है और जो रेप ऑयल होता है उसमें क्या चीज पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्राउंड नट यानी जो मूंगफली का तेल होता है उसमें वसा की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, फैट बहुत ज्यादा होता है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, एलियोप्लास्ट पाया जाता है। एलियोप्लास्ट क्या होता है, ये एक तरह का ल्यूकोप्लास्ट ही होता है ना, इज अ काइंड ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। थोड़ा सा अभी डिस्कशन करेंगे जब हम लोग साइटोलॉजी के बारे में, तो आपको बताया जाएगा कि एलियोप्लास्ट जो होता है वो एक तरह का ल्यूकोप्लास्ट होता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो किस ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो स्टोर करता है फैट को, उसको हम लोग एलियोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट, है ना। तो जब हम लोगों ने फाइबर्स के बारे में डिस्कस किया था तो हम लोगों ने कॉटन के बारे में भी पढ़ा हुआ था, और कॉटन के बारे में एक बात बताई गई थी कि कॉटन जो होता है ना वो हमें सीड से मिलता है, और कहां से मिलता है, सीड की सरफेस से मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग सरफेस फाइबर के नाम से भी जानते हैं। तो इस बिहाफ पे इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सीड। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ स्पाइसेस, है ना, मसालों की भूमि किसे कहा जाता है ना। तो भाई ये अपना इंडिया किसी चीज में पीछे नहीं है, इस वजह से इंडिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लैंड ऑफ स्पाइसेस के नाम से जानते हैं। कई क्वेश्चन है, लैंड है, किंग है ना, क्वीन है, दिमाग में रखेंगे सारी बातों को। Which among the following is not an example of seed spices? सीड स्पाइसेस, है ना, यानी मसाला है जो कि सीड है। तो फेनल यानी कि सौंफ, आपको पता है कि ये सीड ही होता है ना। क्लोव की बात करें तो यहीं से मिल जाएगा, आपको पता है, आपको पढ़ाया गया है अभी अभी कि ये फ्लावर बर्ड होती है। क्या होती है, फ्लावर बर्ड होती है। बाकी कोरिएंडर यानी धनिया, ये भी सीड होता है। क्यूमिन, क्यूमिन की अगर हम लोग बात करें तो ये जीरा है, ये भी सीड होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, क्लोव। क्लोव क्या है, फ्लावर बर्ड होती है। Which amongst the following alkaloid obtained from Rauwolfia serpentina? हाथ धो करके पीछे पड़ गए हैं राउल्फिया सर्पेंटिना के, और ये क्वेश्चंस ऐसे ही नहीं है, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं,
है ना, इसीलिए हम बार बार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो कौन सा एल्कोलॉइड मिलता है, रिजरपाइन मिलता है ना, रिजरपाइन, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रिजरपाइन। अगला है सिनामोमम, सिनामन भी बोलते हैं इसे हम लोग, और ये होती है दालचीनी, दालचीनी। दालचीनी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमें कहां से मिलती है, तो ये मिलती है बार्क ऑफ प्लांट, और ये प्लांट कहां से बिलोंग करता है, लॉरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो इस बिहाफ पे इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बार्क ऑफ प्लांट ऑफ फैमिली लॉरेसी। नेक्स्ट, विच अमंग्स द फॉलोइंग डज which amongst the following does not occur in groundnut ऑयल। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्राउंड नट के ऑयल जो होता है ना, उसमें फैट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, यानी ऑयल वेरियस काइंड के प्रेजेंट होते हैं, है ना, फैट वेरियस काइंड के बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें ओलेइक एसिड भी होता है, लिनोलेइक एसिड भी होता है, पामेटिक एसिड भी होता है, बस क्या नहीं पाया जाता है, तो उसमें एसिटिक एसिड जो होता है वो नहीं पाया जाता है। क्योंकि नॉट वाले क्वेश्चन जब आया करें तो बहुत ही, है ना, बहुत सेफली इनको करने की कोशिश किया करें, क्योंकि हम लोगों से अक्सर करके गलत हो जाते हैं, और बड़े बड़े लोगों से ये गलत हो जाते हैं ना, अच्छे खासे तो धुरंधर होते हैं, वो भी गलत कर देते हैं कभी कभी इन क्वेश्चंस को। इसलिए नॉट वाले क्वेश्चंस को जहां पे भी मिल रहा है पहले तुरंत आप अंडरलाइन करें, उसके बाद आगे देखें। तो ये एसिटिक एसिड इसका आंसर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। एसिटिक एसिड जो होता है वो ग्राउंडनट ऑयल में नहीं पाया जाता है। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स छोटी इलायची, है ना, ये हमारे प्रिंटर भाई साहब है, छोटी इलायची ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो छोटी इलायची जो हम लोगों को मिलता है, अभी मैंने आपको बताया था कि इलेटेरिया कार्डामोमम, है ना, ये छोटी इलायची का साइंटिफिक नेम होता है। छोटी इलायची हमें इससे मिलती है, और एक बात दिमाग में रखना है कि ये क्वीन ऑफ स्पाइसेस है, क्वीन ऑफ स्पाइसेस, मसालों की रानी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो मसालों की रानी के नाम से हम इलेटेरिया कार्डामोमम के नाम से जानते हैं। बाद से किचन में जाइएगा ना तो वो सब पुराने नाम भूल जाइएगा, है ना, जो दुनिया भर के नाम होते हैं, है ना, इन्हीं नामों से चीजों को याद करने की कोशिश करिए, तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। बस अपने घर में किसी से कहिएगा मत, वरना आपको लाठी डंडे पड़ जाएंगे। कॉफी की बात कर लेते हैं, है ना, तो अभी आपको बताया कॉफी इज ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। तो कॉफी हम लोगों को मिलती है फ्रूट से, है ना, कॉफी जो हम लोगों को मिलती है वो कॉफी का जो प्लांट होता है उसका जो फ्रूट होता है उससे हम लोगों को कॉफी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टी इज ऑब्टेन्ड। तो टी एक तरह का बेवरेजेस है, बेवरेजेस में हम लोगों ने नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस पढ़ी थी, दो ही बेवरेजेस मैंने आपको पढ़ाई है, एक मैंने आपको कॉफी पढ़ाया हुआ है, एक मैंने आपको टी पढ़ाया हुआ, और आपके सामने दोनों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। तो जो टी होती है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो कैमेलिया साइनेंसिस होता है, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं थिया साइनेंसिस, थिया साइनेंसिस, ये भी इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, Which amongst the following is found in opium। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ओपियम के अंदर दो एल्केलॉइड प्रेजेंट होते हैं, एक होता है मॉर्फिन और एक हमारा होता है कोडीन। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोडीन नेम्ड एल्केलॉइड जो होता है वो पापावर सोमनिफेरम से हम लोगों को मिलता है, यानी ओपियम से हम लोगों को मिलता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है, एसोफोइटिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो अभी आपको बताया गया है कि एसोफोइटिडा जो होता है वो हमें रूट से मिलता है। कहां से मिलता है, रूट से, है ना। रूट से क्या निकलता है, तो आपने पढ़ा था अभी कि एक रेजिनस एक्सक्यूड्स निकलता है ना, और वही आपका बाद में हींग के फॉर्म में यूज किया जाता है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, है ना। कोकेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोकेन हमें मिलता है एरिथ्रोजाइलॉन की स्पीसीज से, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एरिथ्रोजाइलॉन की स्पीसीज। अगला है, कॉमन फाइबर्स मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स एक्सेप्ट। तो भाई फाइबर हमें मिलता है लेकिन किसी एक से नहीं मिलता, तो फिर से एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ गया, एक्सेप्ट नॉट, है ना, इन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो किससे नहीं मिलता, गॉसिपियम स्पीसीज बिल्कुल मिलता है ना, लाइनम से भी हम लोगों को मिलता है, लिनसीड होता है ये आपका, और कोकोस न्यूसिफेरा तो मिलता ही मिलता है। इसके साथ साथ तो भाई ये भी कि फाइबर भी मिलता है और ऑयल भी मिलता है। यही एक बच रहा है लाइकोपर्सिकॉन स्कोलेंटम, इससे हम लोगों को फाइबर नहीं मिलता है। और कैसे मिलेगा, क्योंकि भाई ये टमाटर है, क्या है, टमाटर, टमाटर से कोई फाइबर थोड़ा ना मिलता है। टमाटर एक सब्जी है, ये याद रखिए, वो हाँ टमाटर जो है वो एक फ्रूट है जिसे हम सब्जी के फॉर्म में यूज करते हैं, है ना, फ्रूट है, ये बात दिमाग में रखेंगे। अगला है, द टिम्बर यील्डिंग प्लांट शोरिया रोबस्टा बिलोंग्स टू द फैमिली। शोरिया रोबस्टा फिर से आ गया ना, क्या नाम होता है इसका, साल होता है। और साल कहां से बिलोंग करता है, मैंने आपको बताया था डिप्टेरोकार्पेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और सागवन या फिर सागौन कहां से बिलोंग करता है, तो वर्बिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है।
अगला है द एल्केलॉइड रिजरपाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रूट ऑफ, पीछे ही पड़ गए हैं है ना, छोड़ेंगे नहीं ये, राउल्फिया, सर्पेंटिना या फिर सर्पगंधा, इसी से हम लोगों को ये एल्केलॉइड रिजरपाइन मिलता है। तो ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लोव ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो अभी आपने पढ़ा था कि क्लोव जो होती है, जो लौंग होती है, वो फ्लावर बर्ड होती है और लौंग का साइंटिफिक नेम साइजेसियम एरोमेटिकम होता है ना। अपने मन से ये बार बार क्वेश्चंस मैंने नहीं डाले हुए हैं है ना, ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इसीलिए बार बार आ रहे हैं। अगला है शुगर यील्डिंग पार्ट ऑफ बीटा वुल्गारिस, अभी आपको बताया गया था कि बीटा वुल्गारिस जो होता है वो साइंटिफिक नेम चुकंदर का होता है, और चुकंदर एक तरीके से क्या है, रूट है ना, चुकंदर क्या है, रूट है, तो इससे हम लोगों को शुगर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउल्फिया सर्पेंटिना which belongs to एपोसाइनेसी yields medicine of, है ना, तो किसके किसके लिए मेडिसिन ये हमें देता है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल, नर्वसनेस बिल्कुल, इंसोम्निया बिल्कुल, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कार्डामोमम इज द सीड ऑफ, है ना, कार्डामोमम की बात कर रहे हैं तो एक तरीके से ये क्या है, छोटी इलायची है जिसे कि हम लोग कहते हैं क्वीन ऑफ स्पाइसेस, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इलेटेरिया कार्डामोमम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिस पार्ट ऑफ द कैस्टर सीड दैट यील्ड्स ऑयल, तो आपको पता है कि कैस्टर का जो सीड है उसमें जो ऑयल होता है वो एंडोस्पर्म के अंदर स्टोर्ड होता है ना, और इसकी एक खासियत भी होती है, इसके सीड में क्रॉन्कल पाया जाता है ना, क्रॉन्कल पाया जाता है। द रॉ लैक लाख लाख लाख, है ना, लाख लाख वाला लाख नहीं है, ये लाख वाला लाख नहीं है, ये लाख जो है ना, लैक, ये एक तरह का फाइबर होता है ना। ये फाइबर हम लोगों को किससे मिलता है, तो एक होस्ट प्लांट से मिलता है, और उस होस्ट प्लांट का नाम है शिलैक, शिलैक से मिलता है। पीजीटी बायोलॉजी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। बात कर लेते हैं जूट कम्स फ्रॉम, है ना, तो अगर जूट की बात करते हैं तो जूट एक तरह का बास्ट फाइबर है। कौन सा फाइबर है, जूट इज अ बास्ट फाइबर, जो हमें मिलता कहां से है, सेकेंडरी फ्लोएम से मिलता है। कहां से मिलता है, सेकेंडरी फ्लोएम से मिलता है, और जिस प्लांट से ये हमें मिलता है उसका साइंटिफिक नेम है कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस। क्या नाम है, कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है bark of which plant yields famous drug of malaria, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई हमें सिनकोना से, है ना, सिनकोना की बार्क से हमें एक तरीके से एंटी मलेरियल मेडिसिन मिलती है ना, जिसे कि हम लोग क्विनीन के नाम से जानते हैं, तो सिनकोना आपका आंसर सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्रग फ्रॉम द रूट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स क्योर मेंटल डिसऑर्डर, अभी मैंने बताया था कि पागलों की जो दवा होती है ना, वो किससे बनाई जाती है, राउ वोल्फिया सर्पेंटिना से बनाई जाती है, जिसे कि हम लोग सर्पगंधा के नाम से जानते हैं, और इसके अंदर से रिजरपाइन एल्केलॉइड मिलता है। अगला है टीक वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, टीक, टीक फिर से आ गया है ना, जिसको कि हम लोग सागवन या फिर सागौन के नाम से जानते हैं, और ये हमें मिलता है टेक्टोना ग्रैंडिस से, और बिलोंग करता है वर्बिनेसी फैमिली से। वुड से भी क्वेश्चंस आए हैं, और अक्सर करके तीन ही प्लांट ज्यादा पूछे जाते हैं, आपका एक शीशम हो गया, एक सागवन हो गया, और एक आपका साल हो गया। अगला है बास्ट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ, तो अभी आपको बताया गया है कि बास्ट फाइबर कौन सा है ना, तो बास्ट फाइबर के बारे में बात हुई, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया, जूट कौन सा है, जूट, और जूट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस, कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बार्क ऑफ विच प्लांट यील्ड्स फेमस ड्रग मलेरिया, है ना, ये भी बार बार क्वेश्चन आ रहा है भाई। ठीक है, तो सिनकोना प्लांट से मिलता है, ये क्वेश्चन आपका टीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया है। क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन ऑयल सीड क्रॉप, है ना, यानी इसमें से एक क्रॉप कोई ऐसी है जिससे के सीड से हमें ऑयल मिलता है, तो मैरीगोल्ड से बिल्कुल नहीं, है ना, क्राइसैंथेमम से बिल्कुल नहीं, रोज में तो खाली खुशबू ही खुशबू है, ऑयल का कोई सवाल ही नहीं है, तो सनफ्लावर, है ना, हम लोग अपने घरों में
वो क्या कहते हैं उसको, सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल यूज करते हैं ना, वेरियस चीजों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो सनफ्लावर का वो सीड है जिससे हमें ऑयल मिलता है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट यूज फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन वाज, है ना। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन से होते हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट वो प्लांट है जिनके जेनेटिक मटेरियल में कोई मैनिपुलेशन किया गया है, यानी उनके जेनेटिक मटेरियल में किसी तरह की कोई छेड़खानी करी गई है ना। तो ऐसे प्लांट को हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था इस चीज के बारे में कि हमारा जो कॉटन प्लांट होता है जब वो थोड़ा मैच्योर होता है, उसकी बड्स वगैरह ग्रो कर जाती हैं, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता था, है ना। तो उसी को बचाने के लिए हमने उसको ट्रांसजेनिक प्लांट में कन्वर्ट किया था, और जो ट्रांसजेनिक प्लांट हमने बनाया था वो बीटी कॉटन बनाया था। तो इस बिहाफ पे जो पहला ट्रांसजेनिक प्लांट था वो बीटी कॉटन था। तो दैट्स व्हाई आपका आंसर ए सही हो जाएगा, कॉटन प्लांट। टीजीटी बायोलॉजी 2008 में क्वेश्चन आया है। इन विच, अच्छा हाँ, इसमें कुछ में मैंने लिखा नहीं था थोड़ा सा, है ना। तो ऐसा नहीं कि आए नहीं है, आए हुए हैं, बट समझने इस चीज को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एन एल्केलॉइड मॉर्फिन इज ऑब्टेन। तो आपको पता है कि मॉर्फिन और कोडीन ये दो एल्केलॉइड्स होते हैं जो हम लोगों को पापावर सोमनिफेरम से मिलते हैं। अफीम का साइंटिफिक नेम होता है और ये हमारा पापावेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ पापावर सोमनिफेरम इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ओपियम। तो अभी आपको बताया गया है कि ओपियम का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो अनराइप फ्रूट से होता है या फिर अनराइप कैप्सूल से होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एलटी बायोलॉजी 2018 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, द कॉमर्शियल जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो आपको पता है कि जूट फाइबर एक बास्ट फाइबर होता है, और ये बास्ट फाइबर जो होते हैं वो कहां से मिलते हैं हम लोगों को? फ्लोएम फाइबर से मिलते हैं। और फ्लोएम फाइबर्स में भी कौन सा? सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर से मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जिसको कहेंगे हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक कंप्लीट डिस्कशन है, पहले इसके बारे में देख लें, है ना। ये प्लांट थोड़ा रह गया था, हम अपनी वीडियोस में, हम अपनी क्लासेस में प्रॉपर्ली इस प्लांट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो यहीं पे देख लेते हैं, है ना। हमारा एक प्लांट है जिसका नाम है जेट्रोफा करकास, है ना। जेट्रोफा करकस जो होता है या करकास जो होता है, इसे हम लोग कई नाम से जानते हैं, है ना। इसका नाम रखा गया है पेट्रो प्लांट्स, या इसका नाम रखा गया है पेट्रो क्रॉप्स, और ये बिलोंग करता है U4B-AC फैमिली से। कहां से बिलोंग करता है? U4B-AC फैमिली से बिलोंग करता है ना। तो थोड़ा सा देखो यहाँ पे कुछ फ्यूल टाइप का लग रहा है ना, पेट्रो, पेट्रो का मतलब पेट्रोल की तरीके से देख लो, है ना। पेट्रो क्रॉप्स यानी कुछ तो ऐसा है कि फ्यूल टाइप का है इसके अंदर, है ना। एक्चुअल में ये क्या है, अगर हम इंडिया में देखते हैं तो ये हमारा कैस्टर ऑयल प्लांट ही होता है, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं हेज कैस्टर ऑयल प्लांट। कौन सा प्लांट है? हेज कैस्टर ऑयल प्लांट है, या फिर ये कैस्टर ऑयल प्लांट ही होता है। होता क्या है कि जेट्रोफा का जो प्लांट होता है ना, वो अपने अंदर 27 to 40% ऑयल स्टोर करता है ना। और इस ऑयल को हम प्रोसेस्ड कर देते हैं, यानी इंडस्ट्री में ले जाते हैं, वहां पे उसकी प्रोसेसिंग करी जाती है, और प्रोसेसिंग के बाद इसमें हाई क्वालिटी क्या बनाया जाता है? बायोडीजल फ्यूल बनाया जाता है ना। इसीलिए कुछ ऐसे नाम आ रहे थे, है ना, जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा ये कुछ खतरनाक नाम आ रहे थे, है ना, जेट्रोफा को लेकर के। जेट्रोफा के लिए पेट्रो प्लांट्स यूज किया गया था, पेट्रो क्रॉप्स यूज किया गया था। तो वो इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है ना। जेट्रोफा की अगर हम लोग बात करते हैं तो जेट्रोफा के अंदर 27 से 40% ऑयल पाया जाता है। जब इस ऑयल को हम प्रोसेस्ड कर देते हैं तो इससे एक हाई क्वालिटी हमें क्या मिलता है? बायोडीजल फ्यूल मिलता है। इसलिए इसको हम लोग बायोडीजल प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ बायोफ्यूल, है ना। बायोडीजल फ्यूल या बायोफ्यूल का सोर्स क्या होता है? तो आपको पता है कि जेट्रोफा करकस इसका सोर्स होता है। ठीक है, तो बायोडीजल का जो सोर्स है वो कौन सा है? जेट्रोफा करकस है। जेट्रोफा करकस इज द सोर्स ऑफ द बायोडीजल फ्यूल। तो हमारे एग्जाम में जो भी पीवाईक्यूज पूछे गए थे, है ना, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, टीजीटी पीजीटी जो भी रहा है ना, और कुछ मैंने अलग से भी इसमें 2-4 क्वेश्चंस ऐड किए हुए थे। तो फिलहाल वो हमारा फुल एंड फाइनल खत्म हो गया।
ठीक है। हमने आपको कहा था कि जो अगली यूनिट हम स्टार्ट करेंगे वो टैक्सोनॉमी शुरू करेंगे, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक्चुअली बैक टू बैक क्लासेस रहती हैं, है ना, तो इसलिए चीज़ें प्रिपेयर नहीं हो पा रही हैं। अभी नोट्स आपकी टैक्सोनॉमी की प्रिपेयर हो रही है, जैसे ही नोट्स प्रिपेयर हो जाएगी हम उसे स्टार्ट कर देंगे। लेकिन तब तक के लिए हम एक माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन आपके सामने लेकर के आएंगे अगली वीडियो में, है ना, जिसमें हम लोग वायरसेस, बैक्टीरिया, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड इवनिंग।